प्यार में आपको धोखा मिला है क्या? क्या अब आपका पार्टनर आपसे बात करना नहीं चाहता? क्या तुम्हारा रिश्ता पूरी तरह से टूट गया है? अगर इन सब बातों की आपकी हाँ है तो आपको करना क्या पड़ेगा? आपको सिर्फ सोने के पहले ही ये शब्द बोल दीजिए, उनके नाम को लेकर के। बस इतना सा करना है। भागते हुए आएंगे, दौड़ते हुए, गिरते पड़ते आपके तरफ आपका पार्टनर भागेगा। प्यार प्यार आप सच मानिए खींचा हुआ चला आएगा। ऐसा कौन सा विश्व का प्राणी है जिसे इस मंत्र के साथ बुलाया जाए और वह आए नहीं? मंत्र सिर्फ 2 शब्दों का है। जानिए पूरा विश्लेषण। आप देख रहे हैं मैं आपकी लव लाइफ, पारिवारिक लाइफ, शादीशुदा जीवन को पूरी तरह से अच्छा और सुव्यवस्थित किया जाता है। आपको जीवंत किया जाता है। जोड़ियां आसमान में बनती है ना, उनका रिपेयरिंग सेंटर ही है। यहाँ अब तक कितने लोग ठीक हो चुके हैं? ठीक हो चुके हैं 5 लाख लोग। सक्सेस रेट 95% प्लस है और ये सब कुछ जारी है। इतने सारे लोग कैसे ठीक हो जाते हैं? ऐसा क्या होता है यहाँ? गीता, भेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों का निचोड़ा आपको बताया जाता है। आपको हर हाल में जिताने के लिए आर्षियों की वाणी से निकालकर सरल, सहज और वास्तविक उपाय बताया जाता है ताकि आप जीत सके, आपका रिश्ता मधुर हो सके, आपके संबंधों में आपकी बात हो सके, जो आप करना चाहते हैं वह 100% हो सके। वो सब कुछ आज मैं कह रहा हूँ कि ये 2 शब्द का मंत्र उनके नाम के साथ बुलाकर सो जाना, उसके बाद फिर कुछ मत बोलना। इतना करने से प्यार को आपके पार्टनर को आना ही पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। मंत्र अद्भुत शक्तिशाली जी छुपी है। मंत्र अगर जागृत हो, मंत्र अगर आशीर्वाद के साथ युक्त हो और मंत्र वेदोक्त हो, अगर तो देवता, मनुष्य, गंधर्व के नर नर कौन है ऐसा जिस पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता। मंत्र के प्रभाव को आप ऐसे भी समझ सकते हो, जिस प्रकार से आपको गालियों का फर्क पड़ता है, आप शब्दों का फर्क पड़ता है। कोई आपको कुछ कर तो रहा नहीं। किसी ने बोला मैं आपको बहुत पीटूंगा, अभी पीटा नहीं कहा, केवल आप प्रभावित हो जाते हो। शब्द का अपना प्रभाव है। यह जो कहा जाए, जैसा कहा जाए वैसा फर्क पड़ता है। वेद क्या कहता है? सुरतन हरती पापा। मी बोले भैया, अच्छे बुरे पाप कर्म जो भी आप सुनते हो वो सब फर्क डालता है। कान से कान दर्श इंद्रियों में से एक इंद्री है जो वर्किंग है। जो आप सुन रहे हो प्रभावित होते हैं। पिक्चरों में, मूवी यो में म्यूजिक एफर्ट्स सबसे ज्यादा काम करता है। क्यों? जो कि ध्वनि एक तंत्र है। ध्वनि तंत्र को मंत्र ने आपने अंदर संयुक्त किया है। आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा, ध्यान योग समाज में सबसे ज्यादा ध्वनि पर काम करते हैं। जीतने भी भूत झाड़ने वाले लोग हैं। आप जरा खास तौर से जीतने भी परातत्व पर काम करते हैं, अलौकिक शक्तियां के ऊपर काम करते हैं। उनका 99.9% कॉन्सेप्ट ध्वनि पर है। ध्वनि बहुत काम करती है। सर्प ध्वनि से ही चलता और उठता बैठता। अपना पहचान बताता है। शेर, उसकी ध्वनि से पता चलता है तुम्हें कि वो शेर है। उसकी दहाड़ना से आवाज, वाणी, ध्वनि, संकेत, ये सब एक दूसरे की पूरकता की चीज है, वैसे ही काम करती है। 10 इंद्रियों में सबसे मूलतम इंद्रीकरण है। आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा, प्रेम के लिए कान से अच्छी इंद्री दूसरी कोई नहीं। आपके शरीर में सबसे सेंसिटिव हिस्सा कान है और सबसे नजीब हिस्सा भी कान है। पूरे शरीर में सबसे ज्यादा अगर आपको दर्द कम होता है कहीं तो वह आपका कान है। उसके बावजूद भी सबसे ज्यादा सेंसिटिव है। दुकान की अपनी बहुत सारी बीमा है। इस इंद्री को बहुत स्पेशल माना गया आपके शरीर में, इसलिए 1 के बजाय 2 रखी गई। ऐसी इंद्रियां कम है। आपके 10 इंद्रियों में से कुछ प्रमुख 3-4 इंद्रियां हैं जिसको डबल किया है भगवान ने, सिंगल नहीं रखा। इनका उपयोग बड़ा है, इसलिए जैसे आंख ऐसा कान, आपकी 2 नासिकाएं, इनका प्रयोग है। मुंह 2 नहीं है। आपके हर इंद्री का अपनायक मतलब है। उसका उपयोग इतना ज्यादा है, उसकी वर्किंग इतनी ज्यादा है कि भगवान को उसे 2 बनाना पड़ा। 1 नहीं बनाया और दोनों को 1 कर रखा है बीच में। इसीलिए पति पत्नी भी दोनों एक हो सकते हैं। इन चीजों से हाँ, मनसों और महिप नहीं, द्रगसो नहीं दीवानू, द्रग दीवान जहां उबरे मनता ही हाथ बिकान। हाँ जी, ये इंद्रियां जिनके साथ होती है वहां मन अपने आप खिसके चला जाता है। कोई सुंदर चीज दिखे आप खिंच जाते हो। कुछ अच्छा सुनाई पड़े आपको खिंचाव होता है। कोई सुगंध की चीज आपको अपनी तरफ खींचने लग जाती है। ये सबसे प्राथमिक इंद्रियां हैं। आप आज उसी संदर्भ में आपसे बात कर रहा हूँ। दशमहा विद्या है और 10 इंद्री इसका समावेश है। वेदोक्त पद्धति में ये इतना बड़ा तंत्र है, ये इतना प्रमुख वर्ग है। इसको पाने के लिए लोग हजारों साल तपस्या करते रहे और तुम इसे बिल्कुल सहजता से प्राप्त कर रहे हो।
क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक शब्द बोलना है, उनके नाम के साथ बांध देना है। नाम के साथ शब्द को जोड़कर बोल देने मात्र से उसे खींच कर आना ही पड़ेगा। इतनी ताकत है इसमें, क्योंकि मंत्र महामणि विषय व्याल के, हाँ, मंत्र महामणि विषय व्याल के मेट त कठिन हूं, अंक भाल के दुर्भाग्य में, कपाट में, किस्मत में, प्रार्थ में, लक में गलत चीजें लिख दी गई हैं, उन्हें भी मिट देने की क्षमता है इस मंत्र में। हाँ, ज्योतिष कहती है, तंत्र कहता है, मंत्र कहता है, असतिग्र समम से आपका जलम सिंधु पात्री, और दुनिया की सारी शक्तियां लगा दीजिए, इसका पार नहीं पा सकती। ये बहुत तख्त है, ये बहुत ताकत है कि आज वो चीज आपको समेट कर दे रहा हूं, आज वो पावर आपको दे रहा हूं जिससे आपका काम होगा ही होगा, इसमें संदेह नहीं है। सीधा आपको उपाय को लेकर के चलते हैं हम। उसके पहले एक वॉइस मैसेज ले लेते हैं। आपके बीच का अनुभव है, वॉइस मैसेज प्लीज। राम गुरु जी, ये आपने मेरी इतनी मदद की है, इतनी मदद की है जिसकी कोई सीमा नहीं है। गुरु जी, कोई सीमा नहीं है। मैंने सिर्फ आपकी बातें सुन सुन के, उन्हें समझ समझ के सुख से जीना शुरू कर दिया है। रोना मैंने छोड़ दिया। सच में गुरु जी, आपकी वाणी में वाकई में सरस्वती विद्वान है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव तुम्हें प्रसन्न करें, आनंद करें, हर एक शावों की पूर्ति करें। आपको जो चाहिए वह डेफिनेटली मिल जाए, ऐसी शुभकामनाएं हैं। अब मैं सीधा आपको उपाय को लेकर के चल रहा हूं, वह शब्द बता रहा हूं जो शब्द को अपने पार्टनर के नाम के साथ बांधकर बोलना है, और उसे आना पड़ेगा। पर करना क्या है, सोने के ठीक पहले बोलना, उसके बाद फिर कुछ मत बोलिएगा। मौन रहना की सबसे बड़ी शक्ति है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे संत हुए जो और कोई तपस्या करते ही नहीं थे, सिर्फ कभी कधार निश्चित दिन थे, उस दिन मौन रहते थे, कुछ नहीं बोलते थे। अंदर से उद्गार है पर व्यक्त नहीं करेंगे। उसके बाद कुछ मत बोलिएगा जो मैं शब्द कह रहा हूं। उसके बाद ये आंधी अंत है, ये ऐसा पावरफुल, ऐसा एनर्जेटिक शब्द है कि इसे सिद्ध कर लिया तो विश्व का कोई भी ऐसा काम नहीं जिसे कराया नहीं जा सकता। इसकी वो है, आपके 9 के 9 ग्रह भी खराब हो जाए, शास्त्र कहता है, तो भी आप इसमें बेनिफिट ले सकते हैं। 100% आपका कुछ भी खराब हुआ हो तो भी आप हर हाल में इसमें जीत सकते हैं, कोई संदेह नहीं, ब्रंच मात्र का संदेह नहीं। सीधा उपाय की बात कर रहा हूं, सीधा उपाय को और लेकर के चल रहा हूं, वो सब आपको बता रहा हूं। आपको करना या ये है कि जब आप शयन करने जाए तो हाथ पैर, तलवे हाथ पैर के दोनों के साफ सुथरे और स्वच्छ कर लीजिए। तलवों पर मिट्टी, मृतिका, गंदापन और ब्लैक ऐसी कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए। जितना साफ सुथरा रखेंगे उतना बहुत अच्छा होगा, उतना आप ज्यादा अच्छी तरीके से इस काम को कर पाएंगे और जल्दी हो पाएंगे। अब करना क्या है, अब करना यह है कि आपको अपने मुंह में एक कुल्ला पानी रखना है और वो शब्द बोलना है और बाहर जाकर थूक देना और वापस आकर सो जाना है। बाकी कुछ नहीं करना, सब काम अपने आप होगा। पर ध्यान रहे, उसके बाद बिल्कुल नहीं बोलना, चाहे कुछ भी हो जाए। ये उपाय तभी ही करे जब उसके बाद कोई काम न बचा हो। ध्यान से उसके बाद बोलने से ये नष्ट हो जाता है, इसका उपाय खत्म हो जाता है और कई महीनों तक फिर आप रिपीट नहीं कर पाएंगे। इस उपाय को तो ध्यान रहे, इसको बिल्कुल एकांत में करे। जब सब काम हो गया हो तभी इसको करे, वरना इसको ना करे। अब बंद बताता हूं आपको। पहले उस व्यक्ति का नाम लेना है और नाम लेने के बाद पहले मान लीजिए कि उस व्यक्ति का नाम राजेश, श्वेता, विनीता, अमित जो भी हो, आप शब्द बोल लीजिए, वो नाम पहले बोल लीजिए और उसके बाद बोलिए ओम रामन फलाना मनोहरम। रामम कैसे करना है, उदाहरण स्वरूप मानिए कि हम कृष्ण को प्रेम करते हैं तो कैसे बोलना है, रामम कृष्ण, मनोहरम राम। इस मंत्र के पहले उनका नाम पूरा बोल लीजिएगा सरनेम के साथ। इस मंत्र के बीच में रामम और मनोहरम रामम के बीच में बोल देना है। कैसे, जैसे मान लो कृष्ण को हम प्रेम करते हैं, आप तो जिसको करते हैं उसका नाम लीजिएगा, तो मैं कैसे बोलेंगे, मैं बोलेंगे राम कृष्ण मनोहरम राम। अब आप क्या कर रहे हो, अब आप 3 बार अपने आप को अधर प्रेम कर रहे हो। हाँ हाँ, अद्भुत, इतना इस बंधन है, इस उपाय में इतना आत्मीयता है, इस उपाय में इतना फूटकर प्रेम है, इस उपाय में फैल हो ही नहीं सकता। विश्व सर्वश्रेष्ठ उपायों में से यह उपाय है। खास तौर से रिश्ते, संबंध, प्यार, शादी, वैवाहिक लाइफ, पारिवारिक लाइफ, उसे ठीक करने के लिए पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से भूलकर और इस पानी को बाहर जाकर थूक के फिर आप आराम से सो जाइए, कुछ मत करिए। उसके बाद जो करना है वह करेगा। आप तो विश्राम कीजिए,
वो करेंगे जो कुछ काम करना है, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ उसको करना। तो मुस्कुराओ, सुंदर बनो और आधे घंटे में पानी पीना, अपना बहुत ख्याल रखना, खूब सारा अच्छा रहने की कोशिश करना, किसी भी प्रकार से रोना मिल रखना, परेशान होना, नेगेटिव थिंकिंग रखना, ये सब मना है। ऐसा करोगे तो तुम डर में जाओगे, तुम पर डिपेंड करता है। सही तरीका तो ये कहता है कि जैसा चला रहा हूं चलते जाइए, जीत सुनिश्चित होने की ओर बढ़ेंगे। आप ख्याल रखिए अपना। ओम नमः शिवाय।